आज की ये कहानी है पंकज कपूर से जुड़ी हुई। जब गांधी फिल्म के कारण पंकज कपूर की नौकरी गई थी, और पंकज कपूर को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। गांधी एक ऐसी क्लासिक फिल्म है जिसकी चर्चा आज तक होती है। 1982 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। 8 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले रिचर्ड एटनबरो की इस फिल्म में वैन किंगली ने गांधी का किरदार अदा किया था, लेकिन इस फिल्म में गांधी की आवाज बने पंकज कपूर। गांधी फिल्म में काम करने का पंकज कपूर का सफर आसान नहीं था। इस फिल्म में काम करने की वजह से उन्हें अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी। गांधी फिल्म का किस्सा कैसे बने पंकज कपूर? तो गांधी फिल्म के निर्देशक रिचर्ड एटनबरो की नज़र पंकज कपूर पर तब पड़ी जब वह मुख्यमंत्री नाम का नाटक कर रहे थे, और इस नाटक में वह मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी का किरदार निभा रहे थे। पंकज कपूर बताते हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री नाम से एक नाटक कर रहे थे और उसमें मैंने मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी का रोल किया था। मेरे ख्याल में मेरे जवानी के दिनों में मेरा चेहरा प्यारेलाल जी से मिलता होगा। ये रोल करते हुए मुझे रिचर्ड एटनबरो ने देखा। मेरी समझ में उन्होंने मुझे वहां से देखा होगा। अगले दिन मुझे बुलाया गया। और गांधी की आवाज कैसे बने पंकज कपूर? उन दिनों फिल्म गांधी के लिए आवाज की तलाश की जा रही थी। तभी पंकज कपूर को किसी ने बताया कि नटराज स्टूडियो में ऑडिशन चल रहा है। उस समय वो काम की तलाश में थे। उन्होंने नटराज स्टूडियो आकर अपनी आवाज रिकॉर्ड कर दी, और जिन्होंने कहा कि मैंने शेक्सपियर की 2 लाइनें अंग्रेजी में बोल दी, और जिससे रिचर्ड एटनबरो को इस समझ में आ गया कि पढ़ा लिखा आदमी है, थोड़ा बहुत नाटक जानता है। और उसके बाद मुझे शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया और उन्होंने बीआर स्टूडियो में मुझे बुलाया। मुझसे एक सीन अंग्रेजी में डब करने के लिए कहा। वो बहुत मुश्किल दृश्य था जहां पर गांधी जी फास्टिंग कर रहे और बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे, और वो सीन उन्होंने मुझसे अंग्रेजी में डब करवाया। उन्होंने डब सुना और उसी वक्त तय कर लिया कि ये डबिंग मैं ही करूँगा। और पंकज कपूर बताते हैं कि वो फिल्म गांधी के लिए डबिंग करने लगे। इस दौरान वह रोजाना 11 घंटे डबिंग करते थे। डबिंग के दौरान ही कई बार शब्दों को बदला जाता था। उन्होंने आगे कहा कि ऊपर वाली की मेहरबानी थी, कहाँ से क्या क्या आ गया, उन्होंने करवा भी दिया। उस वक्त मैं 27 साल का था। कितने? 27 साल का। बीबीसी हिंदी से बातचीत में पंकज कपूर कहते हैं कि मेरे पास जब थिएटर की नौकरी थी, पहले उन्होंने मुझे गांधी फिल्म में काम करने की इजाज़त दी। जब मैंने काम करना शुरू कर दिया तो फिर कहा गया कि आप अगले शेड्यूल के लिए नहीं जा पाएंगे। फिर मैंने कहा कि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट आपके कहने पर ही साइन किया, लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं मानी गई, मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। और नौकरी से निकाले जाने के बाद क्या हुआ? थिएटर की नौकरी जाने के बाद पंकज कपूर ने दिल्ली से मुंबई का रुख किया। वहां उनका साथ उनके दोस्त ओमपुरी ने दिया। ओमपुरी ने उन्हें बताया कि श्याम बेनेगल आरोहण नाम की फिल्म बना रहे हैं। पंकज कपूर बताते हैं कि श्याम बेनेगल साहब की एक ऐसे निर्देशक रहे जिन्होंने ऑफिस में मैं गया और उनसे मिला और मुझे काम मिल गया। तो वहां से मेरी हिंदी फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। और सिनेमा की दुनिया में कैसे आए पंकज कपूर? साल 1973 में जब पंकज कपूर ने 12वीं, या आप देखिए 12वीं की परीक्षा पास की, तब उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। वो फैसला था अभिनेता बनने का। और जब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वो बम्बई जाकर अपने करियर शुरू करना चाहते हैं, तो उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और माँ ने यह बात उनके पिता को बताई। पिता का जवाब हुआ कुछ ऐसा था कि जिसने पंकज कपूर का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दिया। पंकज कपूर के पिता प्रोफेसर थे। उनके पिता का जवाब था, मैं तो बहुत खुश हूँ। और पंकज कपूर अपने पिता को याद करते हुए कहते हैं कि वह बहुत अद्भुत इंसान थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में उन जैसा इंसान नहीं देखा। और उनका कहना था, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। और उसने तय कर लिया कि उसे क्या करना है। वो कहते हैं कि तब उनके पिता के शब्द थे, अगर सचमुच तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम इस क्षेत्र में जाना चाहते हो तो जरूर जाओ। लेकिन मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा मानना है कि जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो उसके लिए सही तालीम जरूरी है। और यही नहीं, उनके पिता ने ही उनके लिए खुद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पता किया। जब पंकज कपूर का दाखला NSD में हुआ तो उनके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पंकज कपूर के पिता ने बिना किसी शर्त, बिना किसी डर के उनके सपने को उड़ान दी। नसीरुद्दीन शाह ओमपुरी से तुलना। सिनेमा की दुनिया में पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी अभिनय के धनी माने जाते हैं। तीनों के कॉमर्शियल सिनेमा के साथ साथ आर्ट सिनेमा में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। तीनों ही अभिनेताओं ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय के गुर सीखे। नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी दोनों अभिनेताओं को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल गया था, लेकिन पंकज कपूर को FTII में जाने का मौका नहीं मिला। और आप देखिए, पंकज कपूर कहते हैं मुझे इसका कोई मलाल नहीं है, बल्कि मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अगर फिल्म इंस्टीट्यूट में गया होता तो मेरा एक्सपोजर अलग होता। मैं बहुत बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे NSD में पढ़ने का मौका मिला। उस वक्त का जो स्टाफ था, उनकी सोहबत में मैंने अभिनय की दुनिया में चलना सीखा, जो कि बड़े सौभाग्य की बात है। NSD में जब उन्होंने दाखिला लिया तब उनकी उम्र 19 साल थी। पंकज कपूर का मानना है कि अभिनेता बनने के लिए जो तालीम उन्हें थिएटर में मिली वो उनके लिए बहुत ज़रूरी थी। और उन्होंने कहा कि नसीर साहब और ओम जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़कर FTII गए थे, लेकिन मेरी तो अभी शुरुआत थी। मैं लुधियाना से उठकर आया था। मेरा प्रोफेशनल काम की तरह जीरो एक्सपोजर था। ये दोनों फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने से पहले ही मजे हुए अभिनेता थे। और आप देखेंगे कि पंकज कपूर ने बताया कि NSD में दाखिले के दौरान उनकी उम्र कम थी और जिसकी वजह से उनके अंदर सीखने की ख्वाहिश थी। टीवी और सिनेमा की दुनिया, मकबूल मटरू की बिजली का मंडोला, एक डॉक्टर की मौत जैसी फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले पंकज कपूर का कहना है कि वो अपनी शर्तों पर फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही मैं ऐसा रहा हूँ, मैंने बिना किसी बाउंड स्क्रिप्ट के किसी के साथ काम नहीं किया और इस वजह से कई फिल्में भी छोड़ी हैं। अगर बाउंड स्क्रिप्ट नहीं है तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि मुझसे क्या करना होगा। बहुत से लोग इस वजह से नाराज भी हुए, बहुत सारा काम भी छूट गया। पंकज कपूर बताते हैं कि मेरा कोई PR नहीं है, कोई मेरा काम नहीं देखता है और सीधे निर्देशक मुझसे बात करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मैं नहीं चाहता था कि किसी के प्रभाव के तहत मेरा काम हो। और पंकज कपूर अपनी सफलता का श्रेय टीवी की दुनिया को देते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग थिएटर से आए थे और जिन्हें मुख्य धारा के सिनेमा में जाना चांस नहीं मिला। टीवी में शुरुआती दिनों में अच्छा काम हो रहा था। आप उस वक्त के टीवी देखें तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत अच्छा काम हुआ था और उसका हिस्सा बनने में हमें बड़ी खुशी मिली और जिस तरह के किरदार आप निभाना चाहते हैं वैसे किरदार निभाने का मौका मिला। पंकज कपूर ऑफिस मोहनदास VLLB जैसी टीवी शो के लिए भी जाने जाते हैं। कट्टरपंथ तकलीफ देता है। पंकज कपूर ने समय के साथ समाज में हो रहे बदलाव का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि समय के साथ समाज में बदलाव होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि चीज़ें जैसी थीं चीज़ें जैसी हैं और चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी। 60 साल पहले के दौर में टीवी नहीं था, अब इंटरनेट आ गया। गूगल पर कोई सवाल करते हैं तो जवाब मिल जाता है। बदलाव तो आता ही है। जब एक व्यक्ति अपनी सोच को ठीक रखने की कोशिश करे तब तक समाज में बेहतरी की ओर जानना संभावना है, लेकिन कट्टरपंथ पर उतरे तो वो तकलीफ देह है और उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। पंकज कपूर कहते हैं कि कोई भी चीज़ जब अपने चरम पर पहुंच जाती है तो ख़त्म हो जाती है और आप देखते हैं कि उसका अपना एक वक्त होता है, उसके बाद कुछ नया उसमें से निकलना होता है। ऐसा मेरा मानना है। और इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है किसकी, पंकज कपूर की।